हर दिन ट्रेड करना आसान है, लेकिन हर दिन जीतना एक साधना है। मार्केट हर रोज एक नई परीक्षा है और हर दिन पास होने वाला वही होता है जिसने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया हो। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर उंगली घुमाने का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली उंगली अपने मन के स्विच पर रखी होती है। ट्रेडर वही सफल होता है जो हर दिन का सामना अपने आप से करता है, जो हर सुबह खुद से कहता है, आज भी जीतूंगा क्योंकि मैं कल से बेहतर हूं। ये कहानी उसी की है जो हर दिन ट्रेड करता है, हर दिन जीतता है, लेकिन सबसे पहले खुद को हराता है। हर दिन ट्रेड करना आसान है, लेकिन हर दिन जीतना साधना है, क्योंकि वहां स्क्रीन पर तेरा सामना सिर्फ प्राइस से नहीं होता। वहां तेरी लड़ाई उस डर से होती है जो हर बार तुझे क्लिक करने से पहले सोचने पर मजबूर करता है। वहां तुझे अपने लालच को हराना होता है जो तुझे एक और ट्रेड की तरफ खींचता है। वहां तुझे अपनी उम्मीद को संभालना होता है जो हर बार तुझसे कहती है कि इस बार तू अमीर हो जाएगा। हर दिन जीतने वाला वो नहीं होता जो हर बार सही ट्रेड करता है, बल्कि वो होता है जो हर बार अपने मन को समझता है, उसे संभालता है और हर हार को एक सबक बनाकर अगले दिन फिर से मैदान में उतरता है, बिना किसी घमंड के, बिना किसी डर के। विवेक भी एक ऐसा ही ट्रेडर था जिसने शुरुआत की थी बहुत जोश से, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यहाँ ताकत केवल दिमाग की नहीं बल्कि आत्मा की भी जरूरत होती है। क्योंकि जब पैसा सामने होता है तो सोचने की ताकत आधी रह जाती है, और जब लॉस होता है तो खुद पर शक होने लगता है। लेकिन जिसने इन दोनों पलों में खुद को शांत रखा वही असली खिलाड़ी बनता है। वो हर सुबह उठता था और खुद से एक ही बात कहता था कि आज फिर से ट्रेड करूंगा, लेकिन इस बार मैं अपने डर को साथ लेकर नहीं जाऊंगा। इस बार मैं सिर्फ अपने अनुभव को साथ रखूंगा, और अगर गलती हुई तो भागूंगा नहीं, उसे स्वीकार करूंगा, समझूंगा और अगली बार बेहतर बनूंगा। उसका कमरा छोटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो जानता था कि चार्ट पर टिके रहना ही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वहां हर सेकंड तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और अगर तू टूटा तो फिर पैसा तो जाएगा ही, तेरा आत्मविश्वास भी साथ लेकर जाएगा। उसने अपने लिए एक रूटीन बना रखा था। वो हर दिन एक ही समय पर उठता था, एक ही समय पर बैठता था और एक ही समय पर चार्ट खोलता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर जीवन में डिसिप्लिन नहीं आया तो ट्रेडिंग में कभी भी कंट्रोल नहीं आ पाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं आया तो फिर कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। वो अपने मन की हालत के हिसाब से ट्रेड करता था। अगर मन बेचैन होता था तो वो बैठता था, ध्यान करता था, फिर खुद से पूछता था कि क्या अब मैं निर्णय लेने लायक हूं। अगर जवाब हाँ होता था तो ही ट्रेड करता था, वरना दिन भर सिर्फ जर्नलिंग करता था, खुद को पढ़ता था, क्योंकि वो जान चुका था कि एक गलत निर्णय पूरे हफ्ते की मेहनत मिटा सकता है। वो हर दिन खुद से यही कहता था कि मैं पैसे के लिए नहीं लड़ रहा, मैं अपने पुराने डर को हराने निकला हूं। मैं उस एहसास के लिए ट्रेड कर रहा हूं जहां मैं खुद से कह सकूं कि आज मैंने जल्दबाजी नहीं की, आज मैंने घबराकर ट्रेड नहीं किया, आज मैं खुद से एक कदम और मजबूत हो गया हूं। उसने हर हार को एक पन्ने पर लिखा हुआ था, ताकि जब कभी मन डगमगाए तो वो उन पन्नों को पढ़ सके और खुद को याद दिला सके कि ये सबक मैंने सीखे हैं, इन्हें दोहराना मेरे आत्मविश्वास की हार होगी, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे हर बार खुद को सुधारना होगा। कोई बहाना नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, सिर्फ खुद से खुद की लड़ाई। उसका एक दोस्त था जो हर बार कहता था कि तू हर दिन कैसे ट्रेड कर लेता है, मुझे तो डर लगता है, लॉस देखकर दिल बैठ जाता है। और विवेक उसे सिर्फ एक ही बात कहता था कि डर को जीतना है तो पहले उसके साथ बैठना सीख, पहले उससे बात कर, उसे समझ, फिर देख कि वो डर धीरे धीरे तुझसे दोस्ती करने लगता है, और जब डर दोस्त बन जाए तो तू कुछ भी कर सकता है। हर दिन उसके लिए एक पूजा जैसा था। वो अपने डेस्क को साफ करता था, हाथ धोता था, बैठने से पहले आंखें बंद करता था और कुछ मिनट ध्यान करता था, ताकि मन स्थिर हो सके और वो बिना हड़बड़ी के सोच सके, क्योंकि वो जानता था कि अगर मन शांत है तो निर्णय सही होगा, और अगर मन अस्थिर है तो फायदा भी नुकसान में बदल सकता है। हर ट्रेड के बाद वो डायरी में लिखता था कि क्यों किया, क्या सोचकर किया, और अगर नुकसान हुआ तो सबसे पहले खुद से सवाल करता था कि क्या ये गलती मेरी भावना की थी या जानकारी की, और अगर भावना की थी तो वो खुद को डांटता नहीं था, बस खुद से वादा करता था कि अगली बार और सतर्क रहूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग सजा नहीं है, ये एक अवसर है खुद को सुधारने का। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा था कि हर दिन ट्रेड करना बहादुरी है, लेकिन हर दिन जीतना तपस्या है, और तप वही कर सकता है जो रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बदलने को तैयार हो, क्योंकि ट्रेडिंग तुझे एक दिन में कुछ नहीं सिखाती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है।
तू इस बदलाव को अपनाने लगता है तभी तू असली खिलाड़ी बनता है। अब वो खुद को ट्रेडर नहीं कहता था, वो खुद को एक साधक कहता था जो रोज अभ्यास करता है, रोज खुद से मिलता है, रोज खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और जब तू साधक बनता है तो मार्केट तुझे शिष्य नहीं बनाता, वो तुझे आशीर्वाद देता है, क्योंकि तू अब पैसे के पीछे नहीं सीखने के पीछे भाग रहा होता है, और जो सीखने भागता है वही सबसे ज्यादा पाता है। हर दिन ट्रेड करना आसान नहीं होता, लेकिन जब तू हर दिन खुद को हराकर उठता है तब तेरे अंदर वो हिम्मत बनती है जो तुझे भीड़ से अलग करती है। और यही बात विवेक को बाकी लोगों से अलग बनाती थी, क्योंकि वो अब सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता था, वो खुद के मन के भीतर झांकने लगा था, जहां हर लालच छुपा बैठा था, हर डर की परछाई थी और हर उम्मीद की मध्यम रोशनी थी। अब उसका दिन ट्रेड से नहीं शुरू होता था। वो सुबह उठकर सबसे पहले खुद को सुनता था, कुछ नहीं सोचता, बस चुपचाप बैठ जाता था और अपने अंदर की उथल पुथल को शांत होने देता था, क्योंकि उसने जान लिया था कि अगर सुबह का मन अस्थिर होगा तो पूरा दिन बिखर जाएगा, और अस्थिर मन का निर्णय हमेशा भारी पड़ता है। इसलिए सबसे पहले वो मन को स्थिर करता था, फिर चार्ट को देखता था। उसने एक बार खुद से कहा था कि जब तक मैं बिना घबराए हर चार्ट को नहीं देख पाऊंगा तब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा, और उसने उस वादे को निभाया। वो घड़ी भर के लालच पर क्लिक नहीं करता था, वो हर सिग्नल को एक शिक्षक की तरह देखता था जो उसे उसके खुद के धैर्य का टेस्ट देने आया हो, और हर बार जब वो धैर्य दिखाता तो वो खुद को एक सच्चे ट्रेडर की तरह महसूस करता। वो जान चुका था कि हर दिन ट्रेडिंग एक गेम नहीं है, ये एक इनर वॉर है, जहां तुझे सिर्फ प्राइस से नहीं लड़ना होता, तुझे अपने उस हिस्से से लड़ना होता है जो तुझसे कहता है कि अब जल्दी कर, अब पैसा बना, अब कुछ बड़ा कर दिखा। और जब तू उस आवाज को शांत करता है तो असली शांति वहीं से शुरू होती है। उसका एक दोस्त एक दिन हार कर बोला कि यार ये ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं है, और विवेक ने मुस्कुराकर कहा कि ये बात हर उस आदमी ने कही है जिसने अपने अंदर के तूफान को कभी सुनने की कोशिश नहीं की। और अगर तू सिर्फ एक हफ्ता खुद के साथ बैठ गया तो तू देखेगा कि ये ट्रेडिंग नहीं है, ये तो तेरा असली चेहरा है जो चार्ट पर तुझसे बात कर रहा है। वो अब हर दिन की शुरुआत एक नियम से करता था कि आज का दिन चाहे कैसा भी हो, मैं अपनी भावनाओं से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं उन्हें समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भावनाओं से लड़ता है वो थक जाता है, लेकिन जो उन्हें गले लगाता है वो धीरे धीरे उन्हें जीत लेता है। और उसने अब हर भावना को समझना सीख लिया था। उसने अपने पुराने सारे चार्ट्स को देखा और एक दिन लिखा कि इन कैंडल्स से ज्यादा कहानी मेरे चेहरे की भौहों ने बताई थी, क्योंकि हर बार जब मैं लाल कैंडल देखता तो मेरी सांसें तेज हो जाती थीं, मेरी उंगलियां कांपती थीं, और मैं वो करता था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो मेरी हार नहीं थी, वो मेरी पहली सीख थी। अब वो हर ट्रेड से पहले एक पेपर पर लिखता था कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर उसका जवाब सिर्फ पैसा कमाना होता तो वो ट्रेड नहीं करता था, और अगर जवाब होता कि मैं इस पैटर्न को समझना चाहता हूं या मैं अपनी समझ को परखना चाहता हूं, तो वो आगे बढ़ता था, क्योंकि अब उसके लिए पैसा परिणाम था और आत्मा की परीक्षा असली कारण था। उसकी सोच अब उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां वो हर हार को रिस्पेक्ट देने लगा था। वो कहता था कि जिसने हार को इज्जत नहीं दी उसने जीत की अहमियत भी नहीं जानी। और अब हर दिन जब वो लॉस लेता था तो मुस्कुराकर कहता था कि चलो आज एक और मौका मिला खुद को सुधारने का, आज एक और लाइन जुड़ी मेरी आत्मकथा में। उसका परिवार पहले परेशान रहता था कि विवेक रोज कंप्यूटर के सामने क्या करता है, क्या कोई नौकरी करता है या कुछ खेलता है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वो हर दिन एक जैसा व्यवहार करता है, हर दिन खुद में डूबा रहता है, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये लड़का कुछ अलग कर रहा है। और फिर एक दिन जब उसने 1 महीना लगातार जीत कर दिखाया तो उसके पापा ने कहा कि बेटा जो तू कर रहा है वो सिर्फ काम नहीं है, ये तो तपस्या है। अब विवेक हर शाम को एक बात खुद से दोहराता था कि आज मैंने खुद को कहां सुधारा, कहां खुद को रोका और कहां खुद को समझा। और यही 3 सवाल उसे अगले दिन के लिए तैयार करते थे, क्योंकि जो आदमी रात को खुद का हिसाब कर लेता है वो सुबह किसी भी गलती से डरता नहीं है। और अब उसकी सुबह इस विश्वास के साथ शुरू होती थी कि आज फिर से खुद से मिलने का दिन है। अब वो किसी के कहने पर ट्रेड नहीं करता था, अब उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो खुद अपनी किताब था, खुद अपना अनुभव था और खुद ही अपनी गलती और सुधार का शिक्षक बन चुका था। और जब तू इस स्तर पर पहुंचता है तब तू मार्केट में अकेला नहीं होता, तेरे साथ होता है तेरा आत्मविश्वास, और वही तुझे हर हाल में संभालता है। उसने जाना कि लोग हर दिन मार्केट से लड़ते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो खुद से है। और अगर तूने खुद से शांति बना ली
तो मार्केट भी तुझसे शांति बना लेता है और फिर तू हर दिन जीतता है, हर दिन कुछ नया सीखता है और हर दिन खुद को थोड़ा और ऊंचा महसूस करता है। अब उसके लिए ट्रेडिंग एक कर्म बन चुकी थी जिसमें भावना नहीं सिर्फ समझ थी, और जब इंसान भावना से ऊपर उठ जाता है तब उसे हर लॉस भी एक वरदान लगने लगता है और हर विन भी सिर्फ एक सामान्य दिन बन जाता है, क्योंकि तब उसे पता होता है कि असली जीत तो भीतर की है जो हर दिन उसे बड़ा बनाती है, गहरा बनाती है। कई बार जब तू लगातार जीतता है तो तेरे अंदर एक घमंड जन्म लेता है जो तुझे धीरे धीरे अंधा कर देता है, लेकिन विवेक अब उस अवस्था से भी निकल चुका था। वो जानता था कि हर विन एक नए लॉस की शुरुआत हो सकती है। अगर तूने होश नहीं रखा, अगर तूने खुद को संभाला नहीं, तो वही मार्केट जो तुझे हीरो बनाता है अगले पल तुझे जमीन पर पटक सकता है। इसलिए उसने सीख लिया था कि जीत पर गर्व मत कर, बस उसका धन्यवाद कर और अगली चुनौती के लिए तैयार हो जा। अब वो हर जीत के बाद चुपचाप बैठता था, आंखें बंद करता था और खुद से एक बात दोहराता था कि आज का फायदा कल की गारंटी नहीं है। और यही वाक्य उसे हर बार जमीन से जोड़े रखता था, क्योंकि अब वो जान गया था कि असली सफलता उस ऊंचाई में नहीं है जो तू दिखाता है, असली सफलता उस गहराई में है जहां तू खुद को हर रोज संभालता है। उसका ध्यान अब सिर्फ ट्रेंड लाइन या ब्रेकआउट पर नहीं जाता था, अब वो खुद की सोच के ट्रेंड को पकड़ने लगा था। अब वो देखता था कि कब उसके मन में लालच आया, कब डर ने दस्तक दी, कब उसने जल्दबाजी की बात सोची, और जैसे ही वो उस भावना को पहचानता, वो ट्रेड नहीं करता, वो रुकता, खुद से बात करता और तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसका मन स्थिर न हो जाए। उसने अब अपने ट्रेडिंग सेशन को 2 भागों में बांट दिया था। पहला भाग था समझने का समय और दूसरा था करने का समय। और ये नियम उसने खुद पर इतना सख्ती से लागू किया था कि अगर पहला भाग पूरा नहीं होता तो वो कभी दूसरा भाग शुरू नहीं करता। और इसी नियम ने उसकी लाइफ को बदल दिया, क्योंकि अब वो बिना सोचे हुए कुछ भी नहीं करता था। वो जानता था कि हर दिन मार्केट एक जैसी नहीं होती, और अगर तू हर दिन एक जैसी सोच लेकर बैठता है तो तू सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इसलिए वो हर सुबह सबसे पहले अपने मन की स्थिति को समझता था, फिर मार्केट की, और उसके बाद ही कोई निर्णय लेता था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सही निर्णय लेने के लिए तुझे पहले सही स्थिति में होना जरूरी है। वो कभी अपने पुराने ट्रेड्स को भूलता नहीं था। उसने एक फोल्डर बनाया हुआ था जिसमें उसने अपने सबसे अच्छे और सबसे खराब ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट रखे थे, और वो हर रविवार को उन्हें देखता था ताकि वो खुद को याद दिला सके कि उसने कहाँ गलती की थी और कहाँ समझदारी दिखाई थी, क्योंकि इंसान भूल जाता है लेकिन याद रखने वाला ही सुधार पाता है। उसका एक और नियम था कि हर ट्रेड से पहले वो 5 सेकंड रुकता था और अपने मन से एक सवाल पूछता था कि क्या मैं इस फैसले से शांति महसूस कर रहा हूँ, और अगर जवाब हाँ होता तो वो आगे बढ़ता था, वरना वो उस ट्रेड को छोड़ देता था, क्योंकि अब उसे पता था कि जो चीज तुझे भीतर से अस्थिर कर रही है वो बाहर तुझे कभी स्थिर नहीं कर सकती। अब उसका हर ट्रेड सिर्फ एक क्लिक नहीं था, वो एक सोच का परिणाम था, एक यात्रा का नतीजा था, एक आत्मा की संतुलित अवस्था का असर था। और जब तू उस लेवल पर पहुंचता है तो फिर प्राइस तुझसे नहीं खेलता, तू प्राइस से खेलता है, क्योंकि तू अब भावनाओं से ऊपर उठ चुका होता है। उसने एक दिन लिखा कि मार्केट से लड़ना आसान है लेकिन खुद से जीतना कठिन है, और ये लाइन अब उसका मंत्र बन चुकी थी। वो हर दिन इसे दोहराता था, और जब भी मन डगमगाता था वो यही लाइन पढ़ता और खुद को फिर से मजबूत करता, क्योंकि वो जानता था कि असली लड़ाई बाहर नहीं भीतर चलती है। अब वो कभी ट्रेडिंग के बारे में किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि उसने देख लिया था कि बहुत से लोग सिर्फ दिखावे के लिए ट्रेड कर रहे हैं या फिर अपनी गलती दूसरों पर डालने के लिए, और वो उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अब वो अकेले चलता था, लेकिन अपने विश्वास के साथ, और वो अकेलापन अब उसे डराता नहीं था, वो उसकी ताकत बन चुका था। उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत वो दिन था जब उसने बिना ट्रेड किए हुए दिन भर चार्ट देखा और फिर खुद को लिखा कि आज मैंने कोई मौका नहीं देखा और मैंने कुछ भी नहीं किया, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अब वो समझ चुका था कि हर दिन कुछ करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन सही सोच रखना जरूरी है। अब उसे किसी की राय की जरूरत नहीं थी, अब उसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं चाहिए था, क्योंकि अब वो खुद ही अपनी प्रेरणा था। उसकी डायरी ही उसका शिक्षक थी और उसका अनुभव ही उसकी किताब। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तब वो अंदर से इतना शांत हो जाता है कि बाहर की कोई हलचल उसे हिला नहीं सकती। अब उसके लिए ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं थी, ना ही कोई जुआ था। यह अब उसकी जीवन शैली थी, एक साधना थी जिसमें हर दिन एक परीक्षा थी और हर दिन का निर्णय एक मंत्र था।
हर दिन इस साधना को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि सच्चे साधक को उसका फल जरूर मिलता है, चाहे वो देर से ही सही। अब विवेक के जीवन में ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं रह गया था, अब वो उसका अभ्यास बन गया था, उसका ध्यान बन गया था, उसका आत्म साक्षात्कार का रास्ता बन गया था, जहां वो हर दिन खुद से मिलने जाता था, खुद को सुधारने निकलता था और हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने पुराने डर को पीछे छोड़ता था। वो अब कभी हारने से नहीं डरता था, क्योंकि अब उसे पता था कि हार से डरने वाला कभी खुद को नहीं जीत सकता, और जब तू खुद को नहीं जीत सकता तो मार्केट तुझे हजारों बार हराएगा, क्योंकि ये मैदान सिर्फ पैसों का नहीं है, ये मैदान मन का है, जहां हर सेकंड तेरी सोच पर वार होता है, और अगर तू जागरूक नहीं रहा तो तू गिर जाएगा। अब उसने हर दिन के लिए एक रूल बना दिया था, और वो था कि आज मैं वही करूंगा जो सही है, चाहे वो करने में कितना भी डर क्यों न लगे। और जब तू हर दिन इस नियम पर चलता है तो धीरे धीरे तू उस डर से दोस्ती कर लेता है, और वही दोस्त एक दिन तुझे वहां ले जाता है जहां बाकी सब सिर्फ पहुंचने का सपना देखते हैं। अब उसके लिए चार्ट्स बस स्क्रीन पर कुछ लाइनों की तरह नहीं थे, वो अब हर कैंडल में एक भावना को पहचानने लगा था, हर वॉल्यूम में एक कहानी सुनने लगा था, हर मूवमेंट में एक सीख खोजने लगा था। और यही आदत अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, क्योंकि जब तू साइलेंस में चीजों को समझने लगता है तो फिर तू भीड़ से बहुत आगे निकल जाता है। वो जानता था कि ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास है, और जो रोज अभ्यास करता है वही एक दिन मास्टर बनता है। इसलिए उसने अब कभी छुट्टी नहीं ली। हर दिन चाहे ट्रेड किया या नहीं, लेकिन उसने अपने मन को जरूर देखा, अपनी सोच को जरूर लिखा और अपनी गलतियों से जरूर सीखा। अब वो सिर्फ चार्ट की भाषा नहीं समझता था, अब वो अपने मन की भी भाषा समझने लगा था। अब वो जानता था कि कब उसका मन बहक रहा है, कब वो बहाने बना रहा है, कब वो एक झूठी उम्मीद पर टिके रहने की जिद कर रहा है, और जैसे ही वो उस भाषा को पकड़ता था वो खुद को वापस सही राह पर ले आता था। उसका आत्मविश्वास अब किसी प्रॉफिट से नहीं जुड़ा था, अब वो अपने निर्णयों से जुड़ा था, क्योंकि अब वो जानता था कि अगर निर्णय सही है तो प्रॉफिट देर सबेर मिल ही जाएगा, लेकिन अगर निर्णय गलत है तो चाहे एक बार पैसा मिल भी जाए पर वो पैसा तुझे चैन से जीने नहीं देगा। अब वो हर दिन के अंत में बैठकर सिर्फ चार्ट्स नहीं देखता था, वो अपने मन को देखता था कि आज कहाँ विचलित हुआ, आज कहाँ गलत चाहत ने रास्ता बदलवाया, आज कहाँ मैं अपने असली उद्देश्य से भटक गया। और जैसे ही वो खुद को पकड़ लेता था वो खुद को फिर से उसी रास्ते पर ला खड़ा करता था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने एक दिन अपने आप से कहा कि अब मैं ट्रेडिंग में सफल नहीं बनना चाहता, मैं ट्रेडिंग में संतुलित बनना चाहता हूं, क्योंकि सफलता कभी भी टूट सकती है, लेकिन संतुलन अगर एक बार आ गया तो तू सबसे मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा सकता है। और अब वही मुस्कुराहट उसकी पहचान बन चुकी थी। अब उसके आसपास के लोग भी कहने लगे थे कि इस लड़के में कुछ तो अलग है, ये किसी और दुनिया में जीता है, क्योंकि अब उसके चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ एक साधक के चेहरे पर होती है, और अब उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उसी को मिलती है जिसने खुद के डर को गले लगाया हो और फिर उसे मात दी हो। अब जब कोई उससे पूछता था कि तू हर दिन कैसे जीत लेता है, तो वो बस इतना कहता था कि मैं अब मार्केट को जीतने नहीं आता, मैं खुद को हराने आता हूं, और जब तू खुद को हरा देता है तो फिर मार्केट तुझे कभी हरा नहीं सकता। और यही लाइन अब उसका संदेश बन चुकी थी हर नए ट्रेडर के लिए। उसने हर अनुभव को एक मोती की तरह सजा कर रखा था, हर लॉस को एक गुरु की तरह सम्मान दिया था, और हर विन को एक मेहमान की तरह देखा था जो कुछ समय के लिए आता है फिर चला जाता है, लेकिन तुझे बदल कर चला जाता है। और यही बदलाव अब उसके भीतर एक नई चेतना पैदा कर रहा था। अब वो जब भी सुबह उठता था तो उसके चेहरे पर एक सुकून होता था, एक आत्मविश्वास होता था, और एक सवाल होता था कि आज मैं खुद से क्या नया सीख सकता हूँ। और यही सवाल अब उसका नया रास्ता बन चुका था, जहाँ हर दिन एक नई मंजिल थी और हर रात एक नई सीख। वो अब दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता था, वो जानता था कि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर सोच का रास्ता अलग है, और जब तू खुद की राह पर चलना सीख जाता है तो तू किसी से तुलना नहीं करता, किसी से शिकायत नहीं करता, तू बस अपने रास्ते पर डटा रहता है। और एक दिन वही रास्ता तुझे उस मंजिल तक ले जाता है जहां पहुंचकर तू कहता है कि हाँ, अब मैं जीत गया। ट्रेड डेली विन डेली अब उसके लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, अब वो उसकी जिंदगी का दर्शन बन गया था, क्योंकि उसने जान लिया था कि हर दिन का ट्रेड सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता, असली ट्रेड तो तेरे मन में होता है, जहां हर दिन तुझे अपने डर, अपने लालच, अपने गौ से, अपने ईगो को हराना होता है। और जब तू हर दिन ये कर लेता है तो फिर तेरे हर दिन की जीत निश्चित हो जाती है।
अब वो किसी को कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता था। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं क्या हूं, क्योंकि अब उसकी खामोशी ही उसकी पहचान बन चुकी थी। अब उसका हर निर्णय एक सबूत था कि उसने अपने मन को जीत लिया है और अब वो अपने जीवन का असली मास्टर बन गया है। अब वो जब भी रात को सोता था तो उसे किसी बात की चिंता नहीं होती थी, ना प्रॉफिट की, ना लॉस की, ना भविष्य की, क्योंकि अब वो जानता था कि जब तक मैं हर दिन अपने डर पर जीत पाता हूं तब तक मैं हर दिन सफल हूं। और यही सबसे बड़ी जीत है जो किसी भी प्राइस से बड़ी है, किसी भी चार्ट से गहरी है और किसी भी बैलेंस से भारी है।